हमारे सेट पे कौन आ गया है? तुम कौन हो? मुझे लगता है इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है। ये हमारे तीसरे होस्ट की जगह है। तुम कौन हो? होस्टिंग तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन हमने होस्टिंग ज़ीक से ही करवानी है। सादुन भाई, ये बिल्कुल ज़ीक की तरह बात कर रहा है। नहीं, ये ज़ीक की एक्टिंग कर रहा है। इसका मतलब तुम लोग मानते हो कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ? अरे ये तो ज़ीक ही है। ओह सॉरी, आई थिंक मैं पकड़ा गया हूँ। जी, तुम पकड़े गए हो। ज़ीक, ये तुमने कैसे किया? ज़ीक ने अपनी पार्ट्स को इस्तेमाल करके अपने गेटअप को थोड़ा ब्यूटीफाई किया है। और तुम्हें पता है, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। तुम भी हैंडसम लग रहे हो और तुम भी। थैंक यू ज़ीक। जी तो ज़ीक, एक्टर साहब, हम अपना प्रोग्राम शुरू करें? प्रोग्राम तो ज़ीक ही शुरू करेगा। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नए गेटअप के साथ आपका होस्ट ज़ीक। और मैं हूँ आपकी होस्ट विनीता। और मैं हूँ सादून। और हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही यूनिक किस्म का प्रोग्राम जिसका नाम है Real Alpha Kids। Kids। And this is going to be the best program in Pakistan for kids। क्योंकि इसमें हम लेकर आए हैं बच्चों के माइंड, बॉडी एंड सोल की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। और माइंड शार्प करने के लिए हम करेंगे माइंड एक्सरसाइज। और स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए हम लोग करेंगे एक्सरसाइज और सीखेंगे नदीम भाई से मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स। और डाइटिशियन आप ही बच्चों की खुराक के हवाले से देंगी कुछ अहम मालूमात। और हम दादी अम्मा से कहानी भी सुनेंगे। और साथ साथ हम लोग मज़े मज़े के कार्टून्स भी तो देखेंगे। ज़ीक, क्या तुम्हें इस बात का पता है, एक ऐसी जानदार चीज़ भी है जो पूरा दिन सूरज के सामने खड़ी रहती है और उसको सूरज की गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ जो सूरज के बिल्कुल सामने खड़ी रहती है दिन भर और उसे सूरज की गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, बहुत ही अजीब सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। सोचो सोचो, एक बार तो सोचो। मैंने एक बार सोच लिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ज़ीक, थोड़ा सा तो और सोचो। जब ज़ीक सोचता है तो बहुत ज़्यादा सोचता है, थोड़ा नहीं सोच सकता। हाँ, तो फिर सोचो, हम वेट कर लेते हैं। ऐसी बात है तो फिर ज़ीक घड़ी को उठाकर सोचता है। तुम इंतज़ार करो। तुम्हें भी सोचना चाहिए। ज़ीक ने बहुत ज़्यादा सोच लिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ज़ीक, इसका जवाब है। थोड़ा सा तो सोच लो, बहुत आसान है। अब तुम लोग ज़ीक को टेंशन दे रहे हो। ज़ीक ने अपने सिस्टम को अच्छी तरह से चेक कर लिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ज़ीक, इसका जवाब बहुत आसान है। तुम प्रोग्राम को ड्रैग मत करो, जवाब दो। इसका जवाब है सूरजमुखी का फूल। काश के मैं भी हंस सकता, क्योंकि मैं सोच रहा था कोई इंसान या जानवर होगा। ज़ीक और सादुन भाई की बहस तो चलती ही रहेगी, लेकिन हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें भाई हमें कराएंगे मार्शल आर्ट्स और सिखाएंगे हमें सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम अली जंजुआ, आपका ट्रेनर। आज हम फिर आपके पास हाजिर हैं न्यू लेसन के साथ। गुज़िश्ता एक्सरसाइजेज में हमने आपको बताया कि आपने ब्लॉक्स कैसे करने हैं। आज हम उसका आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो मार्किस का आपको पहले टेक्निक्स हम बता चुके हैं कि आपने खड़े खड़े इन मार्किस को, इन ब्लॉक्स को कैसे करना है। सो अब हम दूसरे ब्लॉक की तरफ आएंगे, जिसको हम मुमथुम माकी कहते हैं। मुमथुम माकी जो है वो सेंटर ब्लॉक है। सेंटर में ब्लॉक, सेंटर में क्या चीज़ हिट होती है? ज़्यादातर आपके पंचेस हिट होते हैं। तो पंचेस के लिए हमें ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना होता, इसको हम शॉर्ट स्टेप्स के साथ ही करेंगे। इसी तरह से अपग्राम एंड नितग्राम, यानी कि फॉरवर्ड एंड बैक, वही पोजीशन। नाउ चुरियत खेंगे चुबी बेसिक ट्रांस। ओके, नाउ इस बार हमने करनी है मुमथुम माकी। मुमथुम माकी की पोजीशन ये थी, हमने जो मुमथुम माकी लास्ट टाइम, ये आउटसाइड से इनसाइड ब्लॉक। ओके, नाउ इसको हम आगे फॉरवर्ड जाते हुए करेंगे।
क्योंकि हमेशा मैं बैक से जो स्टेप जो है वो लेफ़्ट साइड से लेता हूँ, उसी तरह से आप लेफ़्ट स्टेप लेंगे। मेरे फुट को आप देख लें, वही वॉकिंग स्टैंस है, वॉकिंग स्टेप करना है। ख्याप हरो बी ख्याप छबी ना ख्याप छबी। जी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे कि ये किस तरह से मैंने किया। अब हम बैक स्टेप निदग्राम में जाएंगे, उसी तरह से हम बैक स्टेप जाएंगे। जैसे हम राइट फुट को आगे ले गए थे, अब हम राइट फुट को पीछे लेके जाएंगे, लेकिन इसमें हमने माकी अपनी चेंज कर देनी है। नाउ छुबी निदग्राम मुमथुम माकी नाउ ख्या हरो ख्या। दोबारा से ये देखें, यहां से बैक स्टेप गए, बैक स्टेप और ममथुमा की। जो चीज़ इसमें आपको खुसूसी तौर पे आपने जिसको मद्देनज़र रखना है वो है आपका हैंड, कि आपका कितना इसका आपका बॉडी से डिस्टेंस होना चाहिए, और होना कहाँ चाहिए, फेस के सामने या डाउन। ये आपकी जब अगर आप इस पंच को यहाँ पर होल्ड करेंगे तो ये अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपके चिन के नीचे आएगा। ये देखिए चिन के नीचे। अगर मैं हाथ यहाँ रखूँ और ये मेरी नेक पे आए तो उसका मतलब रॉन्ग टेक्निक में है। सो आपने उसी तरह से इसको इस पोजीशन में लेके आना। देखें ज़रा, मैं जब आप करूँगा चुंबी फॉरवर्ड स्टेप, ये देखें यहाँ से ये मेरे चिन के नीचे आया। दोबारा से हरो। ये मैं बैक स्टेप के लिए जाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि इस साइड को मैं आपके लिए आपके सामने एंगल में लेके आऊं। जी, ये देखें हरो। इसके बाद हम जो हमारा थर्ड ब्लॉक है उलगुल माकी, सेम इसी स्टाइल में, लेकिन उलगुल माकी में आप दोनों तरह से कर सकते हैं, शॉर्ट स्टैंस एंड बिग स्टैंस। ओके, इन दोनों को हम करेंगे। अभी हम जो है इसको शॉर्ट स्टैंस के साथ करेंगे। ओके, नाउ वही स्टैंस वही पोजीशन है। उलगुल माकी आप सीख चुके हैं। अब इसको आपने किसी चीज़ को ब्लॉक कैसे करना है उसके लिए जाहिर बात है आपको स्टेप आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा और बैग लेके जाना पड़ेगा। अब फॉरवर्ड स्टेप के साथ करेंगे। नाउ टू बी साइड से ना छवि परो छवि, दूसरी तरफ से छवि छवि। तो ये थे हमारा आर्यमाकी, ममथुमाकी एंड उलगुलमाकी विद स्टेप फॉरवर्ड स्टेप एंड बैक स्टेप। तो आज तक के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपको न्यू एपिसोड में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको एक्सरसाइज? आज मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ, और मुझे भी बहुत मज़ा आया। लेकिन ये ज़ीक हर सेगमेंट में कहाँ चला जाता है? दोस्तों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी है कि हम लोग जो डेली रूटीन से एक्सरसाइज करते हैं और मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखते हैं, ये आप अपने घर पे ज़रूर प्रैक्टिस किया करें और एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करें ताकि आप लोगों की बॉडी भी रहे हेल्दी। लो ज़ीक आ गया। तुम कहाँ चले जाते हो बार बार? मुझे तुम्हारी मामा ने बुलाया था, तुम लोगों को दूध पिला दूं। क्यों लेकर आए हो ये? मैंने नहीं पीना। मुझे तो बहुत पसंद है। तुम्हें भी दूध पीना चाहिए। मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं पीऊंगी। मुनीता, पी लो, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं और भी बहुत हेल्दी चीज़ें खाती हूँ, मैंने दूध नहीं पीना। हम अपने फिर डाइटिशियन आप ही से पूछते हैं कि क्या कोई और चीज़ दूध की कमी को पूरा कर सकती है?
अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम बुशरा शाहिद। बच्चों, आप सब की न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। सो आज का सवाल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सब ने सुन के रखा है दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, हर बच्चा जानता है, हर बड़ा जानता है, तो इसमें कोई शक नहीं है, दूध वाकई एक मुकम्मल ग़िज़ा है। देखें, दूध पीने से आपको क्या क्या फ़वाइद मिलते हैं। दूध में आपको कैल्शियम मिलता है, दूध से आपको विटामिन डी मिलता है, B12 मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, इसके साथ साथ आपको 9 अमीनो एसिड्स मिलते हैं जो आपकी बॉडी पैदा नहीं करती और अल्लाह ताला ने इसको दूध के अंदर रखा है, इन अमीनो एसिड्स को। ठीक है, तो आप एक वक्त के अंदर कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हासिल कर रहे हैं सिर्फ एक दूध से। आपको गुड फैट्स मिलते हैं। अच्छा, जहाँ पर हम बात करते हैं ना बच्चों की नशोनुमा की, तो बच्चों की नशोनुमा में दूध, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इंसानी दिमाग का 60% हिस्सा जो है वो फ़ैट से ग्रो करता है, फ़ैट से बनता है, और दूध के अंदर जो अनसेचुरेटेड फ़ैट्स हैं वो बहुत हेल्प करते हैं आपकी ब्रेन न्यूट्रिशन को डेवलप करने में, आपकी बॉडी को जो है वो स्ट्रॉन्ग करने में, दांतों और हड्डियों को मजबूत करने में। ये बात बच्चा बच्चा इस चीज़ से वाकिफ़ है। अब दूध जहाँ पर बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं करते क्योंकि इससे कैल्शियम सोर्स है, विटामिन डी का सोर्स है, जो कि मेजर सोर्सेज हैं। बच्चे की हड्डियाँ मजबूत हो रही होती हैं और पेरेंट्स बहुत परेशान होकर आते हैं मेरे पास कि बुशरा अब हम क्या करें, हमारे पास ऐसा इनको कौन से सप्लीमेंट्स दें या ऐसे कौन सी इनकी खुराक के अंदर चीज़ें ऐड करें जिसकी वजह से इनकी ये वाली जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे के अंदर कोई ऐसी डेफिशिएंसी आ जाए कि खुदा ना ख्वास्ता वो किसी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो जाए। तो उस वक़्त पेरेंट्स को बहुत रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। उनको बताना पड़ता है कि बहुत सारे ऐसे सुपर फूड्स हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, अगर वो दूध की, वैसे तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट के तौर पर एक बेटर चॉइस हो सकती है। जैसे अगर हम सुपर फूड्स में बात करते हैं तो सुपर फूड्स के अंदर किनवा बच्चों और बड़ों दोनों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ। किनवा अभी लोगों के लिए ये एक नया वर्ड्स है। इट्स अ प्लांट सोर्स प्रोटीन, सुपर फूड है, एंटीऑक्सीडेंट है और इसका कोई जायका नहीं होता। आपने सिर्फ इसको बॉईल करना होता है और आप इसको बच्चों को चावलों में ऐड कर दें, दाल में ऐड कर दें, सीरियल में ऐड कर दें, रोटी बनाते हुए उस आटा गूंथते हुए उसमें ऐड कर दें। मतलब आप इसको किसी भी फॉर्म में, बहुत ही मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में जो है वो अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चों, आज आपकी डिक्शनरी में भी न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं, आज आपकी विकेबलरी में एक न्यूट्रिशनल एक नई चीज़ का इजाफा मुझे यकीन है कि हो गया होगा। सो किनवा एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सुपर फूड है जो बहुत हेल्दी बनाता है आपको। अब हम आते हैं कि आपके बच्चे अगर दूध नहीं पीते तो बेटा इसमें घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप दूध के बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। आप मिल्क शेक्स पी सकते हैं, आप उसमें बनाना ऐड कर सकते हैं। बनाना जो है वो आपको हेल्दी भी करेगा। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं जिस्मानी तौर पर, उनकी हेल्थ को अच्छा करता है, उन्हें मोटा और प्यारा करता है, खूबसूरत बनाता है। इसके साथ आप अगर दूध के अंदर बादाम ऐड कर दें तो उससे उसका टेस्ट और उसकी अफादियत और बढ़ जाती है। आप दूध की खीर बनाकर खा सकते हैं और बेहतर ये है कि अगर आप उसमें चीनी के बजाय शक्कर का इस्तेमाल कर लें और या फिर आप उसके अंदर नट्स का इस्तेमाल कर लें या आप उसके अंदर इस तरह की हेल्दी चीज़ें ऐड कर लें तो ना सिर्फ उसका जायका बढ़ जाएगा बल्कि आपके बच्चे को दूध की अफादियत भी जो है वो मिल जाएगी, कहीं ना कहीं वो कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा सबसे बहुत अच्छा सोर्स है दूध का दही। अगर आप प्रोबायोटिक्स बच्चे को देते हैं तो आप दही का इस्तेमाल कम से कम एक छोटी कटोरी से स्टार्ट करें और उसके अंदर आप चीनी के बजाय अगर शहद का इस्तेमाल करें तो ये एक बहुत अच्छी और बेटर चॉइस होगी आपके बच्चे के लिए। तो अगर आप दूध जो है उसके ये वाले ऑल्टरनेटिव्स पे जाते हैं तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत अच्छी जो है वो चॉइस बन जाती है बच्चे के लिए। वो उससे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब एकदम से बच्चा 6 माह तो माँ के दूध पे पलता है और उसके बाद जब एकदम से हम उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को, उसकी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उसमें थोड़ा सा सेमी सॉलिड डाइट ऐड करते हैं तो उस वक्त उसके टेस्ट बड्स इतने डेवलप नहीं होते, वो डेवलप होना शुरू होते हैं। और स्पेशली
5 साल से 6 साल का बच्चा आपको बाकायदा बोल के बता सकता है कि उसको क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता, और उस वक्त में भी उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो उस टाइम पे बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके पास कि आप बच्चे को वही चीज़ थोड़ी डिफरेंट रिप्लेसमेंट के साथ दें, ताकि वो नए नए जायकों से मुतारिफ़ हो, उसकी चॉइसेस खाने के मामले में थोड़ी जो है उसका जो विज़न है खाने की चीज़ों को लेके, टेस्ट को लेके, वो थोड़ा इन्हांस हो। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, ये एक मेरा मैसेज समझ लीजिए कि बच्चों को दूध टेस्टफुल बनाने के लिए या उनको टेस्टी बनाकर देने के लिए बाज़ार में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी कमर्शियली, लेकिन ऐसी बहुत सारे पाउडर्स हैं चॉकलेट फॉर्म की सूरत में जो पेरेंट्स बच्चों के दूध में ऐड कर देते हैं, और ये बहुत ही गलत हैबिट है। इससे ना सिर्फ बच्चे का स्टमक डिस्टर्ब होता है, बल्कि ग्रोइंग एज में बच्चा होता है तो उसके दांत बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, कैविटी लगने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बेहतर यह है कि आप दूध में शहद डाल दें, आप दूध में नट्स का इस्तेमाल कर दें, आप दूध के अंदर हेल्दी चॉइसेस यूज़ कर दें, ताकि बच्चा आपका जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके। उम्मीद है आज की इस एपिसोड से आपने बहुत फ़ायदा उठाया होगा। टेक केयर। हाँ तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना हमारी डाइटिशियन आपी ने बताया कि दूध हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। अब तो बुनीता ने भी दूध पी लिया है, आपको भी चाहिए अपनी डेली रूटीन में, अपनी डाइट के अंदर दूध को ज़रूर शामिल करें। हाँ, और डेली रूटीन से मुझे एक बात याद आई, हमारी रूटीन के मुताबिक अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का। तो लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। नो, दिस इज मिल्क ब्रेक। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मुझे यकीन है आप भी 1 ग्लास मिल्क पी के मेरी तरह ताकतवर हो चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आज का एक्सपेरिमेंट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बैलून फाउंटेन। वाओ, वाओ, क्या वो फाउंटेन चलेगा? हाँ हाँ, वो फाउंटेन चलेगा। मेरे ख्याल में चल के देख ही लेते हैं। आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपनी पॉकेट मनी से, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बहुत ही सस्ती हैं। और मैं देख रहा हूँ बोनीता मेरी तरफ बार बार देख रही है कि ज़ीक मेरे सेगमेंट की बात क्यों नहीं कर रहा है। बट डोंट वरी बोनीता, हम जा रहे हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो आइए चलते हैं।
आप इस टर्टल को घर में बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही आसान है और इसमें यूज़ होने वाला मटेरियल भी बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाएगा। और यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ये है टर्टल ब्रेक। इसके बाद हम जाएंगे दादी अम्मा से मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने के लिए। So stay tuned and watch The Alpha Kids. वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और वापस आते ही हमें एक और जगह पर जाना पड़ेगा। तुम्हारी फेवरेट जगह। यस, मेरी फेवरेट जगह। आने जाने में बहुत ज़्यादा फ्यूल लग रहा है, लेकिन ज़ीक दादी अम्मा की कहानी सुनने के लिए फ्यूल की परवाह नहीं करेगा। तो फिर चलते हैं। एग्जैक्टली, चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है आप लोग? हम ठीक हैं, आप बताएं। शुक्र मेरी जान। दादी जान, आप अपने नेल्स काट रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल अपने नेल्स काट रही हूँ। आपको पता है ना, जुमे के रोज़ अपने नाखून जो काटते हैं हम, तो ये हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करते हैं। ठीक है, सुन्नत के माने कि जो अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, हम उसको फॉलो करते हैं, उसको दोहराते हैं। ठीक। और अगर ये आप जुमे को नहीं काट सकते, 40 दिन के अंदर अंदर ज़रूर अपने नेल कट किया करें। ठीक है, अगर आपने नेल्स दिखाएं दोनों मुझे। अरे वाह, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। क्या बात, वाजी वाह। और आपको पता है नेल बाइटिंग बहुत बुरी चीज़ है, अक्सर बच्चे करते हैं ना, करते हैं ना, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह ये है कि एक तो जर्म्स होते हैं नेल्स में, तो जब हम काटते हैं तो वो जर्म्स भी अंदर जाते हैं। वैसे भी अच्छी हैबिट तो नहीं है ना मेरे बेटे। अच्छा, तो मैं ये काट के और यूँ टिश्यू में रखती हूँ और फिर बाद में मैं इसको फेंक देती हूँ। दादी अब कहानी सुना दें। ओहो, फिर कहानी सुना दें। बादशाह वाली। नहीं भाई, बादशाह वाली आज मैं नहीं सुना रही। नहीं दादी, आज तो मेरा भी दिल कर रहा है। चलें जी, आप दोनों की ख्वाहिश पूरी करती हूँ, बादशाह की कहानी सुना देती हूँ। है ठीक है? अच्छा, नहीं, ज़ीक की भी ख्वाहिश है, वो भी बादशाह की कहानी सुन लेता है कभी कभी। बहुत पुरानी बात है, एक बादशाह था। पुराने ज़मानों में ही होते थे ना बादशाह बेटा। तो बादशाह को ख़्याल आया कि उसको शिकार करना चाहिए, उसको बहुत शौक़ था शिकार का। तो वो अपने घोड़े पे बैठ के जंगल की समत चल पड़ा। जब वो शिकार करने के लिए गया तो राह में उसको एक बड़ा खूबसूरत हिरन नज़र आया, डियर है ना। तो वो डियर के पीछे बादशाह ने निशाना बांधा, लेकिन वो ख़ता हो गया, वो निशाना लगा नहीं, तीर उसको लगा नहीं। अब बादशाह ने उसका पीछा शुरू कर दिया, वो आगे आगे भागता चला गया। बादशाह के तमाम साथी जो हैं वो भी पीछे रह गए। बादशाह वहाँ पे थक गया। उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ दादी? बादशाह की नज़र एक बड़ी
और उसके हवाले कर दिया। दादी, बादशाह ने उस पत्ते पे क्या लिखा था? बेटा, बादशाह ने पत्ते पे लिखा था कि मैं 2 गांव तुम्हें बतौर इनाम देता हूँ। अरे वाह। हाँ, और ये भी कहा कि तुम जुमे के रोज़ मेरे महल के पास जो जामिया मस्जिद है वहाँ पर ये लेकर चले आना, ठीक है? यानी वो जो बादशाह ने उसको लिख के इनाम दिया था, बादशाह ने कहा ये पता लेके आ जाना। तो इसका मतलब कि वो 2 गांव जो हैं बादशाह उसको सौंप देंगे, ठीक? तो गडरिया बहुत खुश हुआ और बादशाह सलामत ने पूछा कि मुझे वापसी का रास्ता तो बताओ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं गुम हो गया हूँ। तो उसने बादशाह को रास्ता बताया। बादशाह अपने महल की जानिब चल पड़ा और गडरिया जो है वो अपना सामान समेट कर तो अपने घर चला आया। जब वो अपने घर आया तो उसने जो बहुत सारी पत्ते और जो चीज़ों की गठड़ी थी उसने खोली और उसने सोचा उसमें से वो पत्ता मैं निकाल के अलग कर लेता हूँ ताकि जुमे के रोज़ मैं बादशाह सलामत के हुजूर हाजिर हूँ और मुझे मेरा इनाम मिले। इतने में जनाब जो बकरी थी, अब उसको क्या पता था कि इस पत्ते पे क्या लिखा है, वो फ़ौरन लपकी उसकी तरफ और उसने पत्ता मुंह में रखा। गडरिया पीछे पीछे भागा, इससे पहले कि गडरिया उसको रोकता वो पत्ता खा चुकी थी। ओहो, गडरिए बेचारे को बड़ा ही दुख हुआ क्योंकि बकरी उसके 2 गांव खा गई थी और वो यही रट लगाता रहा, बकरी मेरे 2 गांव खा गई, बकरी मेरे 2 गांव खा गई। लोगों ने कहा ये पागल हो गया, भला बकरी कैसे 2 गांव खा सकती है? अब किसी को असल हकीकत का तो बेटा पता ही नहीं था, है ना, कि असल बात क्या है। तो दादी फिर क्या हुआ? फिर बेटा जुमे का दिन आ गया जिस दिन के गडरिए ने बादशाह सलामत के कहने पर जामिया मस्जिद के पास आना था। चलते चलते दोपहर हो गई, देर हो गई। तो जब वो पहुंचा तो बादशाह सलामत भी वहाँ नमाज अदा करते, जामिया मस्जिद में सब लोग नमाज अदा कर रहे थे। तो गडरिए ने देखा कि सब लोग नमाज अदा कर रहे थे, बादशाह सलामत भी नमाज अदा कर रहे थे और वो अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। ये देखते ही गडरिया चिल्लाया कि अब तो मैं छप्पर फाड़ के लूँगा और उसी से लूँगा। ये कहते हुए वो जामिया मस्जिद से बाहर निकल गया। उसके बाद बादशाह ने बहुत तलाश करवाया लेकिन गडरिए का कोई अता पता नहीं मिला, कुछ पता नहीं हुआ कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर क्या हुआ दादी? फिर क्या होना था बेटा, वो चलते चलते थक गया, रात बीत गई। रात हो गई तो वो करीब के एक जंगल में पहुंचा और वहां पर एक दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गया। उसी अरसे में वहां पर डाकुओं का एक गिरोह आया। वो मंसूबाबंदी कर रहे थे कि बादशाह के इलाके में जाकर हम चोरी डाका डालेंगे। देखा कितनी गलत बात है ना। उसने ये सुना गडरिए ने तो वो दरख्त से नीचे उतरा और उसने उनसे कहा कि चोरी करना या डाका डालना तो बहुत बुरी बात है, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक कहा ना उसने? हाँ भाई, वो तो एक मकसद के लिए आए थे बेटा। उन्होंने कहा कि हम तो ये काम करेंगे। उसने समझाया गडरिए ने कि ये सब लोग बहुत गरीब हैं, इनके पास इतनी मालो दौलत नहीं है, तो तुम लोग यूं करो, मैंने सुना है कि इस दरख्त के नीचे खजाना दफन है, तो तुम खोदो और उसको तलाश कर लो। और फिर वो ये रट लगाकर चलता रहा कि मैं तो छप्पर फाड़ के लूँगा, मैं तो सारा छप्पर फाड़ के लूँगा। ये कहता हुआ वो आगे चला गया। दादी जान फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसमें से 2-4 लोग तो ऐसे थे जो कहते थे ये पागल है, यूं ही रट लगाया जा रहा है, और कुछ कह रहे थे कि हो सकता है इधर खजाना हो, क्यों ना कोशिश करें। तो आहिस्ता आहिस्ता वो खोदते चले गए, खोदते चले गए, खोदते चले गए, और फिर उनको वाकई 2 बर्तन मिले बेटा, बड़े बड़े। और जब उन्होंने वो बर्तन खोले तो उनमें से सांप और बिच्छू निकले बेटा। ये तो दादी जान उनके साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बुरा हुआ और उन्हें बेटा बहुत ही गुस्सा आया। तो वो गांव की तरफ चल पड़े। वहाँ गए तो एक झोंपड़े से उन्हें आवाज़ आ रही थी, उसी गडरिए की,
जो कह रहा था कि लूँगा तो छप्पर फाड़ के लूँगा। उन्होंने कहा कि अब इसको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने वो बर्तन वहाँ फेंक दिए। लेकिन हुआ क्या, बजाय सांप और बिच्छुओं के बेटा वहाँ से अशर्फियाँ गिरने लगी। इतना शोर मचा, इतनी आवाज़ें बुलंद हुई कि सारा गांव इकट्ठा हो गया और वो जो चोर डाकू थे वो भाग गए। ठीक है, जब वो वहाँ से भाग गए और वहाँ पर मैंने बताया ना कि अशर्फियों का शोर था, वो भी बहुत हैरान हुआ और उसने कहा वाकई मालिक तू तो छप्पर फाड़ के देता है, कि उसको उम्मीद ही नहीं थी, तवक्को ही नहीं थी कि यूँ अचानक इतना बहुत सा मालो दौलत उसको मिल जाएगा। फिर बेटे अगले दिन बादशाह के जो मुलाजिम थे वो भी उसकी तलाश में निकले और उन्होंने गडरिए को तलाश कर लिया। उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत ने बुलाया था, आप वहाँ आए भी और फिर मिले बगैर वापस आ गए, तो बादशाह थोड़े से नाराज़ हैं, तो आप वापस चलें और बादशाह सलामत को मिलें। उसने कहा ठीक है। वो जनाब गडरिया बादशाह के हुजूर पेश हुआ, तो बादशाह ने सवाल किया कि भाई तुम उस दिन आए और आकर मिले ही नहीं। तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? गडरिये ने कहा कि मैंने देखा कि आप भी अल्लाह से मांग रहे हैं, तो मुझे ख्याल आया कि मैं भी अल्लाह ही से मांगूं, वही देने वाला है। फिर उसने सारा वाक़या बताया कि उसने अल्लाह से कहा था कि मुझे छप्पर फाड़ के ही मिलेगा और अल्लाह ने मेहरबानी की, देखो ना कैसे उसको अनएक्सपेक्टेड इतना बहुत कुछ मिल गया। तो बादशाह सलामत ने कहा, बहुत खुश हुए वो, उन्होंने उसको इनाम भी दिया और बड़े मुतासिर भी हुए उसको, उसकी सच्चाई से, उसकी बातों से। तो बादशाह ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा किया, कि वाकई अल्लाह से ही मांगना चाहिए, वही सबको देता है, वही देने वाला है बेटा। तो बेटा कैसी लगी आज की कहानी आपको? बहुत अच्छी। और इससे हमें क्या सबक मिला? कि हमें जो भी चीज मांगनी है हमें अपने अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। बेशक बेशक, वही अता करने वाला है और उसके खजाने भरे हुए हैं, सिर्फ मांगने वाला चाहिए, है ना बेटा? बिल्कुल। फ्रेंड्स, हमें तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम आप दादी अम्मा से कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। और फ्रेंड, अगर आप भी हैं अल्फा किड, या आप में है कोई ख़ास टैलेंट, या फिर आप में है कोई यूनिक क्वालिटी, या आपने हासिल किया कोई अचीवमेंट, तो आप अपनी अचीवमेंट या टैलेंट की एक छोटी सी वीडियो बना के हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर भेजिएगा। और हो सकता है कि हम आपको अपने प्रोग्राम में भी बुला लें और यूं आप भी बन जाएंगे दी अल्फा किड्स। और हम आप लोगों को मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह अल्फा किड्स के एक न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और हंसते और मुस्कुराते रहें, मेरे दादी बोनीता और सादून की तरह। और देखते रहें दी अल्फा किड्स।